लर्न अबाउट द बीम टेस्टिंग मशीन। तो इसमें सबसे पहले ये एक पॉइंटर दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर ये एक सपोर्ट है जहाँ पर आप जनरली टिम्बर रख देते हैं, उसका सेक्शन गिवन होता है, यूँ रखेंगे, ठीक है। फिर आपने इस पंप के साथ इसको रेज करना ऊपर, ऐसे करके इसमें लोड क्रिएट होता है और ये ऊपर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सपोर्ट है रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट होगी, यहाँ से ऊपर से रोलर लगे हैं। जब ये ऊपर आती है तो इसको ये ब्रेक करती है, तो ये ब्रेक करती है तो ये जो पॉइंटर है ये राइज हो जाता है। तो राइज होने के बाद न्यूटन पर mm स्केल में, यानी इसमें हम पढ़ लेते हैं इसकी रीडिंग किस स्केल में है, इसकी रीडिंग है टन में। तो ये लोड आपको बताता है कि कितने लोड पे जो बीम है हमारा फेल हुआ है। तो जो यहाँ पर आपने टिम्बर का सेक्शन रखना है, उसकी लेंथ, उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ आपको मालूम होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। और जो इसका जो फार्मूला होता है टू कैलकुलेट दिस वन इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट होता है, एम और आई, सिग्मा बी और वाई से आप इसकी कैलकुलेशन लिखते हैं। तो सिग्मा बी इज़ अ बेंडिंग स्ट्रेस, तो वो आपने कैलकुलेट करनी होती है। इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट है वो निकल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। जो वाई होता है, जैसे सपोज मैंने मान ली ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की शाफ्ट है, तो बिल्कुल सेंटर से जो हाफ ऑफ डेप्थ होती है उसको हम वाई बोलते हैं, एम ओवर आई सिग्मा बी ओवर वाई, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसकी स्ट्रेस निकाल लेते हैं लोड डालकर। हमने बस ये सिर्फ लोड कैलकुलेट करना होता है। अब आ जाइए साथ वाली मशीन पे। तो ये सोम में इम्पैक्ट टेस्ट है, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल व्हीकल हो गया जिसमें जर्क शॉक्स लगते हैं, इम्पैक्ट लगते हैं, बहुत तेज झटका लगता है, अचानक से सब कुछ होता है। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। इसमें यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रख दिया जाता है। तो जो स्पेसिमेन की जो नोच होती है वो अवे टू द डायरेक्शन ऑफ कह लीजिए हैमर की होती है। ये हमारा हैमर है। तो इस साइड हमारी एक जो बेसिकली स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा स्केल है। तो ये स्केल पे रीडिंग आती है। सबसे पहले आपने हैमर को रखना है और यहाँ पर कोई भी चीज़ मटीरियल नहीं रखना, इसको जस्ट छोड़ देना है, ये पूरा घूम के आएगा और आपकी यहाँ से ये जो ये आर्म है ये रीडिंग देगा। तो ये जनरली क्या होता है, पूरा ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप, यहाँ पर दोबारा से जो पीस है जिसकी आपने इम्पैक्ट स्ट्रेंथ चेक करनी है वो आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे और इसको जब छोड़ेंगे तो इसकी रीडिंग उतनी नहीं आएगी जितनी पहले आएगी, उससे थोड़ी कम आएगी। तो आपने पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है, बेसिकली ये जो स्केल है ये जाउल में मेजर करता है, इसको एनर्जी मेजर करता है, टफनेस की जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको कैलकुलेट करता है। तो ये इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो आगे आ जाइए। सिमिलरली जैसे वो मशीन है, ये भी हमारी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। ये टेस्ट उससे थोड़ा अलग है, वो चापी टेस्ट है, ये आइजो टेस्ट है। इसमें ये जो हमारा हैमर है वो इस तरीके से ऊपर जाता है, इसको छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर हमारी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी स्पेसिमेन है वो नॉच की साइड में रखा जाता है। ये शो भी कर रहा है आपको जूम करके दिखाते हैं नज़दीक आके। यहाँ पर एक पीस फिक्स था तो वो तोड़ते हैं, तो इसकी रीडिंग भी इस साइड, हम बैक साइड से जाते हैं तो पीछे एक स्केल बना हुआ है, तो वो भी बिल्कुल स्केल वैसे ही रीडिंग देता है जैसे उसमें हम रीडिंग लेते हैं 4P टेस्ट में। तो ये खाली जब जाता है तो ये रीडिंग लेता है, तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है। जब दोबारा आप यहाँ पर स्पेसिमेन डाल के करते हैं, जैसे उसकी रीडिंग कुछ और आ जाएगी, तो उन दोनों रीडिंग को माइनस कर दोगे तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में सबसे पहले हम आपको एक स्केल दिखाते हैं, वो हम स्केल देखेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा भी ये कैसे मेजरमेंट करता है। ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। यहाँ पर हम स्पेसिमेन डाल देते हैं यहाँ पर, और ये हाइड्रोलिक से चलती है। नीचे से हम फिक्स कर देते हैं इन दोनों को। जब ये दोनों फिक्स हो जाते हैं, जैसे कोई रॉड है, जैसे यहाँ पर डाल दी हमने, यहाँ पर रॉड डाल दी, तो ये क्या है, ये टेंसाइल टेस्ट है बेसिकली। ये देखो अपने स्केल ग्रेजुएट देख रहे हो, जैसे जैसे मशीन चलती है तो जो लेंथ ऑफ माइल्ड स्टील है वो बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर 1 इंच हो गया, 1 से 2 इंच हो गया, 2 से 3 इंच हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर चेंज इन लेंथ आती है, यहाँ पर हम लोड नोट करते हैं। देखो ये लोड की स्केल है, यहाँ से हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बड़े इजीली बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस बढ़ती है, ये बेसिकली ये जो इन दोनों में ग्राफ बन रहा है वो फोर्स वर्सेस चेंज इन लेंथ है, क्योंकि ये सारा टन में दिया हुआ है। तो ये फोर्स को कैलकुलेट करेगा और ये चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो जैसे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के जैसे इलास्टिक लिमिट, उसके बाद हम कह देते हैं भाई यील्ड पॉइंट आ गए, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया, वो सारे का सारा आपने नोट करना है। और एट दी एंड
हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ जाती है उसके बाद वो एक नेकिंग हो जाती है पीस में, जो भी होगा वो जैसे गर्दन सी बन जाती है। उसके बाद ये आप कहीं किसी फोर्स पे जाके वो टूट जाता है और वहाँ पर ये एक नीडल तो वहीं रह जाती है, दूसरी नीडल वापस आ जाती है, तो आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिकली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। तो स्टूडेंट कोई डाउट हुआ तो ज़रूर पूछना। मशीन आप देख लो ये कैसी है। एक मशीन आपको और दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो ये जो मशीन है, ये मशीन हमारी टॉर्शन टेस्ट मशीन है। इसमें हम ये देखिए एक चक है और इसको हम घुमा के जैसे पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर आर्म्स वगैरह दी हैं, जहाँ से हम इस पूरी बेड की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जब बेड की मूवमेंट हो जाएगी तो बेड की मूवमेंट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे समझ लीजिए यहाँ से आपने ये जो चीज़ है आपने यहाँ से पकड़ ली और ये पीछे वाली चीज़ इसने यहाँ से पकड़ ली। ये फिक्स चक होता है, तो ये ऐसे ही पकड़ा होता है, यहाँ से ये घूमती है। तो घूमती है तो इस पूरे में जैसे आप टॉवल को निचोड़ते हैं वैसे ट्विस्ट डलने शुरू हो जाते हैं। तो वो ट्विस्ट के जो एंगल हैं वो यहाँ पर देखिए ये स्केल दिया हुआ है। ये जो स्केल है ये बिल्कुल एंगल का ग्रेजुएटेड स्केल है। यहाँ पर एंगल में लिखा हुआ है, तो एंगल के हिसाब से यहाँ पर ट्विस्टिंग नज़र आती है और उसके हिसाब से यहाँ पर हम डिफरेंट जो कह लीजिए जो लोड वगैरह है वो हम सारा का सारा यहाँ से नोट कर लेते हैं। देखो ये इंग्लैंड से आई हुई मशीन है, एवरी की बनी हुई है, बर्मिंघम इंग्लैंड की। तो यहाँ से हम बेसिकली पाउंड में लोड मेजर कर लेते हैं और यहाँ से हम उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे चलते हुए हम नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं, जो वैसे बेसिकली मटेरियल साइंस की मशीन ही है। तो ये आपने देखिए चार का टेस्ट था, ये वेल्डिंग टेस्ट था। तो ये हमारी हार्डनेस मशीन है, ठीक है, ये हमारी हार्डनेस मशीन है। तो इस पर आप किसी भी मटेरियल की हार्डनेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्केल ग्रेजुएटेड है, ये स्मॉल स्केल ग्रेजुएटेड है। यहाँ पर ये डिफरेंट मटेरियल के लिए उन्होंने बताया इंडेंटर कौन सा लगना है। इंडेंटर यहाँ पर पेनिट्रेटेड यहाँ पर लगता है, जनरली उसका जो पिन है वो डायमंड का बना होता है। यहाँ पर आप प्लेट रखते हैं जिसकी आपने हार्डनेस नंबर चेक करना होता है। तो जब आप इसको यहाँ से लोड डाल के, एक इंटरनल लोड है, यहाँ से इंटरनल लोड डलता है। इंटरनल लोड सेट करने के बाद आप जब इसको कंप्रेस कर देते हैं तो उसके हिसाब से इंडेंटर इसको पंच आउट करता है मटेरियल को और यहाँ पर हमारी रीडिंग आती है। तो ये हमारी हार्डनेस मशीन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।